नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे चैनल कथा कहानी में मैं ऋषभ आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक से बढ़कर एक कहानियां सुनाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां तो ऐसी होंगी जिनसे आप सभी लोगों की यादें जुड़ी होंगी। उन्हीं में से एक कहानी की श्रृंखला है बेताल पच्चीसी। तो आखिर बेताल और महाराज विक्रमादित्य के बीच ऐसा क्या हुआ जो बेताल महाराज विक्रमादित्य के कंधे पर चढ़कर उन्हें कहानियां सुनाने लगा? तो आइए हम लोग जानते हैं कि पहली बार महाराज विक्रमादित्य और बेताल किस प्रकार मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, तब उज्जैनी में महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। महाराज विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती है। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण भी किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राजा के राज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया, तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के ही किसी सुरक्षा कर्मी का था, और उससे छूटकर वह राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा, तो उसके अंदर एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाए हुए जो फल तुम्हें देता हूं, वे फल कहाँ हैं? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर के बाद आकर राजा को बताया, प्रभु, वे फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहां नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की ही तरह जब भिक्षु फिर राज दरबार में आया, तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हुआया और वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक गहरा और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, जहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नरकंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु एक वटवृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस शव को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाइयों से उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था।
उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची। राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक शव जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके अट्टहास के कारण को जानने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ फिर से उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को फिर से उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और चुप्पी साधते हुए भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय को बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान को लौट जाऊंगा। राजा द्वारा सहमति जताने पर बेताल ने उसे एक रोचक कथा सुनाई। तो मित्रों, इस प्रकार महाराज विक्रमादित्य और बेताल पहली बार आमने सामने मिलते हैं और इस प्रकार कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेताल ने महाराज विक्रमादित्य को कौन सी कथा सुनाई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कहानी और ऐसी ही ढेरों कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।